2 दिन बाद 4 सीटों के लिए राज्यसभा का घमासान है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने विधायकों को कैद कर रखा है। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रशिक्षण शिविर नाम दिया है और इस बीच सुभाष चंद्रा की एंट्री ने पॉलिटिकल पिक्चर को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। मेरे पास 4 और विधायकों का समर्थन आ चुका है, जिनका नाम उजागर अभी करने को उन्होंने ना कहा। इस प्रकार से कुल 9 विधायकों का समर्थन मुझे इस समय प्राप्त है। 30 भारतीय जनता पार्टी के अलावा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बनाया गया। उनको सोचा जी था जब उनके पास संख्या बल नहीं है तब क्यों उन्होंने ये स्पॉन्सर किया। इसके मायने की हॉर्स ट्रेडिंग करने की मंशा शुरू से ही रही है, इसलिए उन्होंने 30 उम्मीदवार खड़ा किया। तब मेजोरिटी है नहीं, इसका जवाब उनके पास में नहीं। और उल्टा वो कभी वो ईडी को शिकायत लिख के भेज रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पर चुनाव तो परसों है। ये बताता है कि ये जो षड्यंत्र था वो कामयाब नहीं हुआ और तमाम लोग एकजुट रहे। हमारे लोग हॉर्स ट्रेडिंग में वो फेल हो गए हैं, इसलिए मुखलाए हो गए हैं। बीजेपी समर्थक राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के दावे के बाद सचिन पायलट ने पलटवार किया है। सचिन पायलट ने सुभाष चंद्रा पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें 10 जून को वोटिंग से पहले मैदान से हट जाना चाहिए। सचिन पायलट ने ट्वीट कर सुभाष चंद्रा पर निशाना साधा है और साथ ही आप देख सकते हैं कि ट्वीट में साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि बेइज्जती झेलने से अच्छा विनम्रता की तरफ झुकना होता है। दुर्भाग्य से राजनीति टीवी सीरियल बनाने की तरह नहीं है, जहां आप ये तय करते हैं कि कौन क्या करेगा। तो वहीं सुभाष चंद्रा ने सचिन पायलट को लेकर के कहा कि सचिन पायलट के पास ये मौका है और आज ये मौका चूक गए तो 2028 तक सीएम नहीं बनेंगे। सचिन पायलट कांग्रेस के जुझारू नेता है, उनके पिता से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। अशोक गहलोत भी हाईकमान को आंख दिखाते हैं, उसी तरह सचिन पायलट को भी अब स्टैंड लेना चाहिए। राज्यसभा चुनावों में उनके पास मौका है, अगर वे समर्थन करते हैं तो 2023 में उनके सीएम बनने के चांस बनते हैं, अन्यथा 2028 तक कोई भी चांस नहीं है। और सचिन जी के पास इस समय ये एक मौका है कि वो कांग्रेस के एक अच्छे जुझारू नवयुवा नेता हैं। राजस्थान की जनता उनको बहुत पसंद करती है। ये उनके लिए मौका है, ये अपना जो आपने लफ्ज यूज किया उसका बदला लेने का कहिए या उससे निकलने का कहिए या एक मैसेज देने का कहिए। अगर उन्होंने इस बार भी ये मौका अगर खो दिया तो आज मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं और शायद 7-8 वर्ष बाद फिर भी अगर मिलूंगा तो आप मुझे ये प्रश्न पूछ सकेंगे, क्योंकि सारे आप लोग युवा हो और भगवान मुझे भी शायद इतनी उम्र तो जरूर देगा कि वो 2028 तक तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे, आज अगर ये मौका नहीं चुका तो। चलिए अब आपको राज्यसभा के वोटों का गणित समझा देते हैं। सुभाष चंद्रा को जीत के लिए बीजेपी के बाकी बचे 30 विधायकों के वोट के अलावा 11 और विधायकों के वोट की जरूरत होगी। इसके लिए उनकी नजर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बीटीपी, राष्ट्रीय लोकदल जैसी छोटी पार्टियों के अलावा निर्दलीय विधायकों पर होगी। राजस्थान में 13 निर्दलीय विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3, सीपीएम और बीटीपी के 2-2 और आरएलडी के पास 1 विधायक है। ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्यसभा चुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे।